पिछले लगभग 2 महीने में बिहार पुलिस के अनुसार उसकी तरफ से कार्रवाई करते हुए 1 लाख से अधिक शराब की भट्टियां तोड़ी गई हैं। जब यह आंकड़ा सामने आया तब यह सवाल उठा कि आखिरकार अगर इतनी शराब की भट्टियां तोड़ी गई हैं तो पुलिस ने धंधेबाजों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। आखिरकार कोई तो ऐसा होगा जो उन भट्टियों को चला रहा था। इसके बाद मद्य निषेध मंत्री दावा कर देते हैं कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंत्री जी ने यह आंकड़ा जब से शराबबंदी हुई है तब से लेकर अब तक का बताया है, लेकिन अब इसको लेकर बवाल मच गया है कि आखिरकार जब बिहार के जेलों की क्षमता 50,000 से भी कम है तो फिर बिहार सरकार ने इन कैदियों को गिरफ्तार करके रखा कहां है। बिहार में तो स्थिति ऐसी है कि अगर 56,000 कैदी जेलों में बंद रहते हैं तो यह संख्या बिहार के जेलों की क्षमता से 20% अधिक होता है और मजबूरन उनमें से कुछ कैदियों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि सरकार के पास उन्हें रखने के लिए जेल में व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी का यह बयान थोड़ा अचरज करने वाला तो है कि आखिरकार 3 लाख कैदियों को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें कितना दिन जेल में रखा गया है। इसके अलावा पिछले 2 महीने में जो भट्टियां तोड़ी गई हैं उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि अगर जहरीली शराब से लोग मरते हैं और इसके लिए थानेदार, चौकीदार और पुलिस वालों को निलंबित किया जाता है तो पुलिस एसोसिएशन को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जब कभी भी जहरीली शराब से मौत की खबर आती है तब सबसे पहले वहां के स्थानीय थानेदार, चौकीदार और उस थाना क्षेत्र में काम कर रहे पुलिस वालों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी तो पुलिस एसोसिएशन से यहां तक कह रही है कि वह इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार का विरोध करे। राजेश राठौर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, उन्होंने पुलिस एसोसिएशन से अपील की है कि उन्हें चौकीदार, सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा और थानेदार के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए और यह सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आखिरकार जब भी जहरीली शराब से मौत होती है तो जिम्मेदार सिर्फ छोटे अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों होते हैं। प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रहे बड़े अधिकारी और सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं होती है। गोपालगंज और बेतिया में जब जहरीली शराब से मौत की खबर आई उसके बाद से सरकार ने कार्रवाई करते हुए स्थानीय थानाध्यक्ष और चौकीदारों को निलंबित कर दिया। लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि चौकीदार को निलंबित करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है। अगर वाकई में सरकार दोषियों को और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सजा देना चाहती है तो उसे बड़े अधिकारियों से भी सवाल पूछना चाहिए था, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं सरकार के मंत्री यह दावा करते हैं कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में 3 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अगर बिहार के जेलों की क्षमता को सही तौर पर देखा जाए तो बिहार में 60 जेल हैं जिनमें लगभग 47,000 कैदियों को रखे जाने तक की क्षमता है, लेकिन बिहार में पहले ही क्षमता से अधिक कैदी रखे जाते रहे हैं और अगर 1 लाख की संख्या में भट्टी को तोड़ी जाती है और हर भट्टी के लिए एक दोषी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन कैदियों को जेल में कहां रखा जाएगा। इतनी ज्यादा संख्या में भट्टियों का पकड़ा जाना और खुलेआम चल रहे शराब के धंधे यह बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी कानून नाम का कोई चीज जमीन पर नहीं है। कल जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि त्योहारों के बाद से शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे निपटने की तैयारी होगी, मतलब कि और अधिक कड़ाई होगी। हालांकि मुख्यमंत्री की इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की बातें भी चली। यह भी कहा गया कि क्या छठ बाद सरकार शराब को फिर से वैध रूप से बेचने की इजाजत देगी, लेकिन यह बात अब तक बिल्कुल निराधार लग रही है क्योंकि मुख्यमंत्री और अधिक सख्ती की बात कर रहे हैं, ना कि शराबबंदी के कानून में किसी प्रकार की ढिलाई देने की। फिलहाल बिहार की राजनीति जहरीली शराब के आसपास घूम रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है तो विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है। सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे हैं और कुछ मंत्रियों के बयान तो एकदम बेतुके हैं। खैर, कुल मिलाकर आगे देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छठ के बाद शराबबंदी के कानून को और अधिक कड़ा बनाने के लिए क्या फैसला लेते हैं
और जहरीली शराब वाली राजनीति और कितना दिन चलती है। इसके अलावा क्या पुलिस एसोसिएशन पुलिस कर्मियों के लिए आवाज उठाएगी, यह भी देखने वाला होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हो प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।